इसके बाद सन 1928 में अमरेली पहुंचे और अमरेली में एक अच्छा काम हुआ। हालांकि अमरेली में काम तो बहुत ही अच्छे हुए, अभी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां एक थोड़ा सा परिचय देने में आता है कि यहां पर एक बार फिर उनको अमरेली में चिट्ठी मिली, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, और यहां पर पढ़ने के बाद अभी नहीं लिखी है, इससे अभी नहीं लिखी, अभी 1986 में लिखी इसको। 2 साल बाद 1986 में जाकर के इस चिट्ठी की कॉपी की उन्होंने। हाँ, कच्ची पेंसिल से, ओ कभी पेन से नहीं लिखा। हालांकि इसकी चर्चा मैं बाद में करने वाला हूं गुरुदेव श्री के जीवन बताने के लिए, लेकिन आज प्रसंग आ गया तो अभी भी बता देता हूं आप लोगों को जानने के लिए कि स्याही में सम्मूर्छन जीव होते हैं। ये जो स्याही होती है ना, स्याही इंक, ये तो कितने दिन की बनी बनाई रखी हुई है, कब घोली थी आपने, अनछने पानी में जीव पड़ रहे हैं, सम्मूर्छन हो रहे हैं। तो गुरुदेव श्री ने कम से कम इतना समझ लो, जब से दीक्षा हुई तब से पूरे जीवन इंक नहीं छुई, स्याही नहीं छुई। जब भी लिखा तो एक पेंसिल, कच्ची पेंसिल, और उससे लिखते थे। अब अपन समझ सकते हैं, कच्ची पेंसिल से लिखना, मिटाना, फिर छीलना। आज जैसा नहीं था ये आज जैसा नहीं था, दबाया और निकल आया और लिखने लगे, ऐसा नहीं। कच्ची पेंसिल को छीलो। उस समय के जमाने में ब्लेड भी नहीं थी, इतनी ब्लेड नहीं थी, वो तो छुरा चलते थे ना इसके, तो सेविंग करने के लिए तो चाकू से छीलना पड़े, फिर उसकी नोक बनाने के लिए पत्थर पे घिसना पड़े, और फिर गुरुदेव लिखें, और फिर हर 5 मिनट में फिर घिसें, और फिर लिखें, और फिर घिसें, और फिर लिखें। असल क्या बतावें वो तो है, कैसे वो चिट्ठी लिखी और फिर कैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पूरा लिखा होगा। कच्ची पेंसिल, मोटी वाली, मोटी ये नहीं इतनी बारीक, अब तो बहुत स्वार पाने लगी, और फिर उसे छीलना, और फिर सार पकड़ना, और फिर लिखना। ऐसे लिखते लिखते है ना ये चिट्ठी मिली। पढ़ने के बाद